नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL Tier 1 2022 के 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। सारे 25 प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। आप पेन कॉपी लेके बैठे, जिससे अच्छे क्वेश्चंस का नोट्स बनाते रहें। वो आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। अब पहले प्रश्न में अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होता है, तो आपको इस प्रश्न में 1 सेकंड लगेगा। आपको पता है कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं यानी समरूप त्रिभुज हो और उनके साइड्स का रेशियो A/B है यानी A/B है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एरिया का जो रेशियो होता है A1/A2। स्टार बैच आप कर लेना। स्टार बैच में एडवांस मैथ्स का बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अपने चैनल पे ही स्टार बैच है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको एरिथमेटिक एडवांस सारा सब कुछ मिल जाएगा। एरिथमेटिक के कुछ चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स आपको वहाँ से मतलब उस मोर देन एनफ है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके एरियाज का रेशियो निकालना है, आपको साइड का रेशियो दे दिया जाए या हाइट का रेशियो दे दिया जाए, बेस का रेशियो दे दिया जाए या साइड मीडियन का रेशियो दे दिया जाए, तो उसके रेशियो का जो स्क्वायर होगा वही रेशियो हो जाएगा एरिया का। यानी √3:√2 यानी कि √3 अनुपात √2। अगर उनके साइड्स का रेशियो है तो उनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? √3/√2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर। देखो प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कहा वेरियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशिंग कंपनी फॉर अ पब्लिशिंग अ बुक इन 2018। यानी एक बुक कंपनी है जो पब्लिश करती है बुक, उसमें कुछ खर्चा लगता है, वो आपको दिखाया गया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर आपको दिखाया गया। कहा गया अगर प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस जो है 942 है, तो आपको कॉस्ट ऑफ पेपर बताना है, एक कॉपी प्रिंट करना है। आपसे कहा गया 15% बढ़ा के लिखा जाता है। यानी 100 होता तो 115 हमने मार्क करा है। 100 होता है 115 यानी 5 से डिवाइड कर दो तो 20 होता तो कितना लिखा है हमने? 20 होता तो कितना लिखा है भाई साहब? 20 होता तो हमने 23 लिखा है। यानी 20 अगर CP माने तो 23 रुपये हमने प्रिंट कर रखा है, ठीक है। 23 बराबर 942 यानी 1 बराबर 23 चौको 92 हो जाएगा और लगभग 22 बचेगा। 22 लगभग 23 के बराबर है, एक रेशियो बराबर 41 हो जाएगा। एक रेशियो 41। अब इसी पे प्रश्न को छोड़ो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पेपर का कॉस्ट। आपको पता है जितना भी कॉस्ट आता है उसका 15% पेपर का कॉस्ट है। हमने कहा 20 रेशियो टोटल कॉस्ट, तो 20 रेशियो का 15% कितना हो जाएगा? 3 रेशियो पेपर का कॉस्ट है। एक रेशियो बराबर 41 तो 3 रेशियो बराबर 123। रेस रिलेटेड प्रश्न में सबको बड़ी दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा कठिन आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रश्न को आसानी से पढ़ो। अगर 100 मीटर की रेस होती है, A B को 20 मीटर से हरा देता है। 20 मीटर का हराने का मतलब कि जितनी देर में A भाई साहब 100 मीटर पहुंच जाते हैं, उतनी देर में 20 मीटर पीछे रहता है B। यानी 20 मीटर पीछे रहने का मतलब 100 मीटर की रेस थी तो 80 मीटर B दौड़ता है। और कहा गया B C को 20 मीटर से हराता है, यानी कि जितनी देर में B 100 दौड़ता है उतनी देर में C भाई साहब कितना दौड़ते हैं? भाई साहब C भाई साहब कितना दौड़ते हैं? 80 दौड़ते हैं। आपसे कहा गया हाउ मच डिस्टेंस डज A बीट बाई C, मतलब बीट C, यानी कि बाई हाउ मच डिस्टेंस कितने दूरी से A C को हरा देता है। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। अब आप एक देखो, 100/A बराबर 80/B, यानी हम कह सकते हैं A/B कितना है? A/B कितना है भैया? A/B बराबर है A/B एक बात बताओ, A/B कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100/80 यानी 5/4। और B/C कितना है? B/C कितना है? B/C भी 5/4 है। यानी A और B का अनुपात 5:4 है और B और C का 5:4 है। तो A और C का कितना हो जाएगा? A और C का हो जाएगा, देखो ऐसे लिख लो, A B C 5 4 5 4। यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 5, यानी ये 25 है तो ये 16 है। यानी कि जितनी देर में A 25 दौड़ेगा उतनी देर में C 16 दौड़ेगा। और रेस कितने मीटर की थी? 100 मीटर की, तो इधर 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो। यानी कि अगर 100 मीटर की रेस A दौड़ता है तो 64 मीटर C दौड़ेगा। यानी C कितने से हारा? 36 से। समझ आ गया? अब या ऐसे कर सकते थे या दूसरी मेथड देखो, हमने यहाँ कहा, यहाँ से हम कह सकते हैं 10/B बराबर 8/C, तो हम यहाँ से कह सकते थे 80/B कितना हो जाएगा? 8 से गुणा करते तो इधर 64 हो जाता। यानी कि 80/B की जगह पे 64/C लिख सकते थे। यानी हम कह सकते हैं 100/A बराबर 64/C, यानी जितनी देर में A 100 दौड़ता है उतनी देर में C 64, यानी C कितने से हारता है? 36 मीटर। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते थे, रेशियो सीधे आपको पता है। देखो A, तीसरी मेथड देखो, A B C की। A 100 मीटर दौड़ता है, B 80 मीटर दौड़ता है। B जब 100 मीटर दौड़ता है तो C 80 मीटर दौड़ता है। अब आपको रेशियो निकालना था। पहले तो 20 से सबको काट दो, ठीक है, या ऐसे करो, 20 से काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। यानी आपका रेशियो बनेगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, वही रेशियो पे पहुंच जाओगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमने डिस्टेंस का रेशियो लिया है, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, मिक्स रेशियो निकाल लो, 20 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब जितनी देर में ए 25 दौड़ता है उतनी देर में सी 16 दौड़ता है, तो 100 दौड़ेगा तो 64 यानी 36 से हार जाएगा। थर्ड मेथड है, जो मेथड पसंद है उससे। तो प्रश्न को करने के 1000 मेथड है। कहा गया एक आदमी और 2 औरतें, हमने कहा एक आदमी और 2 औरतें, या और मतलब या यानी बराबर 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, यानी 4 बॉयज रख लो या फिर 5 गर्ल्स। ये तीनों लोग, चाहे एक आदमी 2 औरत हो, चाहे 4 बॉय हो, चाहे 5 गर्ल हो, ये 39 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। कहा क्या देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय 1 गर्ल टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, देखो, अच्छा एक मैन और 2 मैन यानी एक आदमी बराबर है 2 औरत के, ये दिया गया। अब देखो, अगर मैं कहूँ एक आदमी बराबर 2 औरत है, 2 औरत बराबर 4 लड़के हैं, 4 लड़के बराबर 5 गर्ल्स हैं, तो आप एक बात बताओ, अगर गर्ल्स का काम मैं मान लूँ कि 2 यूनिट, एक गर्ल 2 यूनिट करती है, तो 5 गर्ल मिलके, या एक गर्ल का मान लेता हूँ 4 यूनिट, जिससे आसानी रहे सॉल्व करने। एक गर्ल अगर 4 यूनिट करती है तो 5 गर्ल मिलके 20, 5 गर्ल मिलके 20, यानी इन तीनों द्वारा, मतलब चाहे एक आदमी काम करे या ऐसे समझो 5 गर्ल्स, एक गर्ल का मैंने मान लिया 4 यूनिट, तो 5 गर्ल मिलके 20 यूनिट, 20 यूनिट एक दिन में होता है तो 39 दिन लगता है, यानी टोटल काम है 780 यूनिट। अब समझिएगा बात को, आपसे कहा गया कि 4 देखो 5 गर्ल्स मिलके जितना काम करती है उतना ही तो 4 बॉयज करते हैं, यानी 5 गर्ल्स मिलके कितना कर रही थी भाई साहब 20, तो 4 बॉयज मिलके अगर 20 कर रहे हैं तो एक बॉय 5, 2 वुमेन मिलके 20 कर रही है यानी एक वुमेन 10, और एक आदमी 20 यूनिट करेगा, क्योंकि सबका काम बराबर है तभी तो सब बराबर दिन लगते हैं। अब 780 यूनिट करना है, एक दिन में एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक लड़की काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा आपका? 20 10 30 5 35 4 39, 39 एक दिन में हो रहा है, 780 होने में 20 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया? एक और चीज़ मैंने स्टार बैच में बताई थी कि देखो भैया, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि tan A हो इंटू tan B हो, या इसका उल्टा हो cot A इंटू cot B। नोट कर लेना ये सब चीज़ें, बाद में नहीं बताऊंगा। ये बराबर 1 होता है अगर A प्लस B बराबर 90 अंश। देखो 15 और 75 90 हो गया, तो ये 1 हो गया। 25 और 65 90 हो गया, ये 1 हो गया। cot 45 1 होता है, सबका गुणा 1 ही होगा। इस प्रश्न को देखो, कहा गया ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू राइट एंगल है, पी क्यू आर में क्यू राइट एंगल है, ठीक है। कहा गया cot p बराबर √3 है, cot p बराबर अगर √3 है तो p 30 डिग्री हो गया अपने आप। साइन p की वैल्यू बतानी, साइन 30 की वैल्यू, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं। कहा गया 2 नंबर्स का डिफरेंस 1564 है। ये प्रश्न अच्छा है, देखिएगा। कहा गया 2 नंबर्स का डिफरेंस 1564 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 6 भागफल मिलता है, 19 शेषफल मिलता है। आपको स्मॉलर नंबर बताने, देखो सिंपल सी सॉरी अगर छोटी संख्या b मानो तो आपको पता है अगर 6 भागफल आता है b से डिवाइड करने पर 19 शेषफल, तो बड़ी वाली नंबर कितनी हो जाएगी b गुणे 6। इसका 6 गुना से 19 ज़्यादा है तभी तो 19 शेषफल बचता है। अगर b के 6 गुने से 19 ज़्यादा को b से डिवाइड करेंगे तो 6 भागफल आ जाएगा, 19 शेषफल आ जाएगा। अब देखो आपको स्मॉलर नंबर बताना है, यानी बड़ी संख्या इतनी हो गई, छोटी संख्या हमने b मानी थी, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5b प्लस 19, ये बराबर आपको दिया गया 1564। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आप खुश हो जाओगे। इधर 19 घटे गए 1545 हो जाएगा, ठीक है। यानी b बराबर कितना हो जाएगा 1545 में 5 से डिवाइड करेंगे 309। अब आप कह रहे हो शॉर्ट ट्रिक बताओ। मैंने कहा कि अगर अंतर दिया गया है और आपसे स्मॉलर नंबर पूछेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सोचना। क्वोशिएंट कितना है यानी भागफल कितना है 6, आप भागफल में से 1 कम करो 5, छोटी संख्या जितनी है उससे गुणा कर दो यानी b, शेषफल कितना बचा था उससे जोड़ दो और इसको अंतर के बराबर कर दो। दूसरी मेथड है, आपको क्या काम करना है, भागफल को 1 कम कर दो, यानी भागफल 6 था 5 कर दिया, उसमें छोटी संख्या से गुणा कर दो 5b प्लस शेषफल बराबर इतना, आपका b छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। क्या बात करते हो, ट्रिक, इतनी ट्रिक मारूंगा ना फेंक के। आपको निकालना क्या है a³ + b³ + c³ - 3ac। अब आपको ध्यान देना है क्या क्या पता है। आपको पता है इसकी वैल्यू निकालने में, आपको अगर a + b + c पता है और ab + bc + c निकल पता है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? आपको पता है इसका फॉर्मूला बेसिक वाला होता है a + b + c यानी 6 इंटू a सॉरी a² + b² + c² यानी 14 माइनस ab माइनस bc माइनस c, उसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में इतना बचेगा यानी कि -11। 6 इंटू
3 यानी कि 18 आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो खांसी अभी भी आ रही है, जो आप लोग पूछ रहे थे क्लास क्यों नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही थी, खांसी आ रही है। कहा गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो बात को समझो, बहुत आसानी से इसी वजह से करवा रहा हूँ। ये पी कोई बिंदु है जिससे एक टेंजेंट खींची गई, उसकी लंबाई 15 है। कहा गया जो पी है वो केंद्र से 17 मीटर दूरी पे, 17 सेंटीमीटर दूरी पे ये केंद्र है, तो इससे ये 17 दिया गया। आपको पता है अगर हम यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यानी कि स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या इस पे लंब होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 17 है एक 15 है, तो आपको पता है 15, 8 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8। इस प्रश्न को देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रेडियस पूछी गई इन सर्कल की। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी गई। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। नोट कर लेना, एरिया होता है √3/4 का होल ए स्क्वायर, इन रेडियस होती है a/2√3, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या इतनी होती है। मीडियन की लंबाई होती है √3/2a, सब लिख लो फटाफट, परिमाप होता है 3। इतने फॉर्मूले आपके बनते हैं टोटल। और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बटे स्मॉल r, या परिवृत्त की त्रिज्या बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी सर्कम सर्कल की रेडियस और इन रेडियस का अनुपात निकालेंगे तो ये हमेशा होता है 2:1। ये फॉर्मूले नोट कर लेना। ये एरिया है, ये मीडियन है माध्यिका की लंबाई, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त यानी कि सर्कम रेडियस, इन रेडियस, ये हो गया पेरीमीटर, ये एरिया, ये आपका मीडियन माध्यिका। अब आपसे पूछा क्या गया इन सर्कल की रेडियस। इन सर्कल की रेडियस के लिए साइड में 2√3 से डिवाइड, तो 24/2√3 करोगे क्या। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस सर्कल, 2 से कटेगा 12, ये 4√3 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया गया, आंसर गलत दिया गया। ठीक है, समझ आ गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है वो 5 गुना है इसकी हाइट की, यानी स्मॉल r बराबर 5 टाइम्स ऑफ h। कहा गया हाइट सिलेंडर की 3.5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 गुणे 3.5 यानी 17.5। तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। अब कैलकुलेशन आप लोगों को देखना होता है, इस वजह से कर रहा हूँ। 22/7 गुणे r², 17.5 गुणे 17.5 करना है, तो 17 गुणे 18 कर लो, यानी कितना हो जाएगा 316 मेरे हिसाब से। 18 गुणे 17 389, नहीं 389 में 17 जुड़ेगा हाँ सही था 306 हो जाएगा 0.25, और गुण h कितना है 3.5। ये करोगे 0.5 आएगा, ये करोगे 11 आएगा, 11 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 7 = 27, 11 × 6 = 66, 2 = 68, 11 × 3 = 33। ये आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्शन वाले प्रश्नों में आप लोगों को बड़ा डाउट होता है। कहा गया एक इलेक्शन होता है 2 लोगों के बीच, 12% ने वोट ही नहीं डाले, यानी वोट कितने पड़े इससे हमें मतलब होना चाहिए 88%। कहा गया विनर को 68% टोटल वोट का मिलता है, यानी 68% एक को मिल गया, दूसरे को कितना मिला होगा 88 में से 68, यानी कि 20% दूसरे को मिला। और कहा गया ये अपने जो विरोधी था उससे 288 वोट ज़्यादा पाता है, यानी कितने डिफरेंस कितना आ रहा है 48%, यानी टोटल वोट्स का 48% 2880, यानी 1% कितना हो जाएगा 60। तो आपसे बताना है कि कितने कैंडिडेट्स ने वोट डाला, तो 88%, यानी 1% 60, तो 88%, 88 गुणे 60, 528 के बाद 0। क्या कहा गया एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है घना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी। कहा गया इसको पिघलाया जाता है और बनाया जाता है क्यों, क्या कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है 36 गुणे 18 गुणे 9, ये आया वॉल्यूम। किसके लिए क्यूब के लिए, क्यूब की साइड ए मान लेते हैं, मतलब तो ए क्यूब बराबर इतना। आपको डायगोनल की लंबाई निकालें, क्यूब के लिए डायगोनल होता है a√3, वॉल्यूम होता है a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, हमें a√3 निकालें a क्यूब। अब देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 18 गुणे 2, 2 का 9 में गुणा कर देते हैं, यानी 18, यानी 18 गुणे 18 गुणे 18 बराबर a क्यूब, यानी a बराबर 18, तो a√3 बराबर 18√3। क्या कहा गया फॉलोइंग टेबल जो है वो डिलीवरी पार्टनर दिखाती है जो 5 डिफरेंट कंपनी में ज्वाइन करते हैं 6 सालों में। क्योंकि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स दैट ज्वाइन पिंट्रा फ्रॉम 2017 से 21। 2017 में जितने ज्वाइन करते हैं पिंट्रा मिंत्रा को कर दिया, ठीक है, कितना काबिल बन रहा है, ठीक है। उससे 2021 में जो चेंज हुआ है उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ, 5.6 पहले ज्वाइन करते थे, अब 7.2 ज्वाइन करते हैं। ये 1000 में हो सकता है, लाख में हो सकता है। आपने कहा 1.6 की वृद्धि 5.6 पे, तो परसेंटेज में गुणे में लगा दो 100, 4 से काट दो 4, 4 से काट दो 14, या 8 से ही काट दो, क्या बकवास कर रहा हूँ, 2 7, 1/7 14%, 14 से ही 2/7% होता है, 2/7 28 से ही
4/7। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है कि a³ + b³ क्या होता है, तो आपको पता है a³ + b³ होता है a + b × a² - ab + b²। तो यहाँ पे 762 a है और 316 b, यानी आपका बचेगा कितना केवल a + b। a की वैल्यू 762, b की वैल्यू 316, जोड़ देंगे 1078। फिर लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में मेरे नंबर नहीं आते, बताओ कैसे आएगा जब इतने आसान प्रश्न आएंगे। कहा गया एक वुडन फर्नीचर का प्राइस 65% बढ़ जाता है व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स, यानी कि 3 हैंड से पास होता है, तो इसका प्राइस सब लोग अपना अपना घूस खा के 65% बढ़ा देते। एक ने 20% का फायदा लिया, दूसरे ने 25% का। रिजल्टेंट कितना हो गया 20 + 25, बढ़ रहा है, फायदा ले रहे हैं यानी बढ़ रहा है, और प्लस 20 × 25/100 यानी 500/100 यानी 5, यानी कितने का फायदा ले चुके हैं 50%। अब 50% और किसका रिजल्टेंट 65 होगा, आप कह रहे हैं 50 से 65 पहुंच रहे हैं, यानी 50 और x अगर मान लें अगला तीसरे ने x% का फायदा लिया हो तो ये हो जाएगा 50 + x + 50 × x/100 यानी x/2, ये बराबर 65 है। पैस इधर जाएगा, ये 15 बचेगा, 3x/2 बराबर 15 यानी x बराबर 10%। क्लियर। 2, 5, 6 के फोर्थ प्रोपोर्शन और 6, 8 और 9 के फोर्थ प्रोपोर्शन का अनुपात निकाल। देखो 2, 5, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है यानी a, b और c का जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है यानी चतुर्थ समानुपाती, ये होता है b × c/a। तो 2, 5, 6 का कितना हो जाएगा 5 × 6/2, यानी कि लास्ट वाले दोनों का गुणा बटे पहला यानी कि 30/2 यानी कि 15। इसका अनुपात निकालना है 8 × 9/6 यानी 72/6 12, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12। क्लियर। कहा गया एक आदमी है 1/x किलोमीटर से ट्रेवल करता है और 1/x² से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति a से कोई दूरी जाता है और b से वापस आता है तो उसकी जो वो होती है एवरेज स्पीड होती है 2ab/a + b, यही तो होती है। तो आपने कहा क्या हो गया, आपने कहा भैया कि 1/x से गया, 1/x² से आया, यानी कि 2 × 1/x से गया प्लस इंटू 1/x² से वापस आया, बटे में 1, ये स्पीड a की जगह पे 1/x, इसकी जगह पे 1/x। अब अगर हर बराबर कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x³ बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 1/x²। इससे इसकी पावर कट जाएगी, x का है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एवरेज स्पीड आई 2/x × x + 1 यानी कि x² + यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो करो x⁴ प्लस अभी k⁴, यहाँ से k² + 1/k² निकालो, कितना हो जाएगा। आपको पता है अगर k⁴ + 1/k⁴ दिया हो ये निकाला हो तो ये अंडर रूट में 194 + 2 यानी 196, 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब यहाँ से k + 1/k सिमिलरली कितना हो जाएगा अंडर रूट में 14 + 2 यानी 16 का वर्गमूल 4, पॉजिटिव ले लेना। अब आपको पता है k³ + 1/k³ निकालना है। अगर k + 1/k m हो तो k³ + 1/k³ कितना होता है m³ - 3m, यानी 4 का क्यूब 64 - 12 52। एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप एक काम करो, 2040 391 छोटी वाली से बड़ी वाली में डिवाइड कर दो। बेसिक मेथड यही होती है, आप बाकी फैक्टराइज करके भी कर सकते। 391 में से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, नहीं 7 बार नहीं 6 बार बिल्कुल जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि 2400 हो जाएगा। 5 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 × 5, 5 × 9 = 45, 5 या 15 × 4 = 19। कितना बच रहा है भाई साहब, यहाँ पे बचा 5, 13 में से 5 जाएगा 85, 85 से 391 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 2 = 34। कितना बचा 51, 51 से फिर से 85 में डिवाइड करोगे, 51 × 91 = 51, बचेगा कितना 34, 34 से फिर से 51 में डिवाइड करोगे, 34 × 91 = 34, 17 बचेगा, 17 से 34 काटोगे 17 दूना 34 हो जाएगा, कट गया। यानी हमारा जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर जो बचता है, उससे जो डिविडेंड होता है उसको डिवाइड करते चलते हैं। देखो यहाँ पे शेषफल बचा 51, 51 में किससे डिवाइड कर, 51 से किस में डिवाइड कर, जिससे डिवाइड। फिर देखो यहाँ 51 से डिवाइड किया था, शेषफल कितना बचा 34, 34 से फिर से किस में डिवाइड करा, जिससे पहले डिवाइड किया। तो जो लास्ट वाला डिवाइडर होगा वो एचसीएफ हो जाए। अदरवाइज 2040 को क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लो 8 गुणे ये कितना बचा 8 दूनी 16, 4 44, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 गुणे 3 कर दो 85 बचा, यानी कि गुणे 5 गुणे 17। 391 को क्या लिख सकते हैं, 391 3 से कट रहा है नहीं, 17 से काट दो, 17 दूना 34 और ये कितना बचेगा 17 दूना 34 और ये 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपका एचसीएफ हो गया। ये जो इंटरेस्ट अभी नहीं समझ आता, नौकरी में आने के बाद आपको समझ आने लग जाएगा जब आप पे कर रहे होगे, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें जब लोगे। कहा गया एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, अगर हमें 5664 रुपये 4 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे करना है।
देखो आपको ये समझना होगा कि 4 साल में हमें पे करना है, ठीक है। 5664 रुपये हमने उधार लिया है। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट जो होती है वो बराबर होती है सिंपल इंटरेस्ट पे 100 इंटू ए बटे 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 बटे 2, जहाँ पे ए अमाउंट होता है जो आपका उधार चुकाना होता है, टी टाइम होता है, आर ब्याज दर होती है। तो 100 गुणे ए 5664 के बाद 2 जीरो लगा दो बटे 100 टी 100 गुणे 4 400 प्लस आर 12% गुणे 4 गुणे 3 बटे 2 4 गुणे 3 12 बटे 2 कितना 12 बटे 2 कितना हो गया 6 6 गुणे 12 यानी ये 72% हो गया। अब आपको 56 64 डुअल जीरो में 472 से डिवाइड करना। 8 से कट रहा है, काट पीट दो। 8 से काटोगे 59 आएगा, 8 से काटोगे 8 सत्ते 56 8 अठा 64 डुअल जीरो। 59 से काटोगे ये 1200 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लिख लेना, सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त कितना। ये जो टेबल है ये दिखाती है प्रोडक्शन 5 कंपनी का 2 अलग अलग सालों में, ठीक है। आपसे कहा गया J1 जो है वो एवरेज प्रोडक्शन है ए का Y1 और Y2 में, एवरेज कितना हो जाएगा 75। J2 है सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ BCD का Y1 और Y2 में जो प्रोडक्शन है उनका सम 90, इनका सम निकालो 90 120 210 240 320 400 450। कहा गया Z2 बटे Z1 निकालना, ये Z2 है ये J1 है, डिवाइड कर दो 75 से काटोगे कितना आ जाएगा 6। टेबल पढ़ो उत्तर दो। ये टेबल जो दिखाया गया है वो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी लिया है स्कूल सी में वो दिखाया गया, स्कूल अलग अलग, ठीक है। अच्छा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, आपको निकालना क्या है फाइंड डिफरेंस। आपको दिया गया है 4 स्कूल, उसमें कितने लोग बायो में एडमिशन लेते हैं, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, ठीक है। अच्छा, आपको दिया गया इतने स्टूडेंट टोटल अप्लाई करते हैं, इतने लोग % लोग बायोलॉजी लेते हैं और बायोलॉजी लेने वालों में लड़के और लड़कियों का अनुपात, ऐसा कुछ दिया गया। आपसे कहा गया निकालना क्या है फीमेल और मेल स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस जिन्होंने सी स्कूल के लिए बायोलॉजी। सबसे पहले सी स्कूल पे आओ, 1000 लोगों ने एडमिशन लिया, 24% ने बायो लिया यानी 240 ने बायो लिया। 240 को 1:2 के अनुपात में डिवाइड कर दो, यानी इसमें 1/3 मेल है 2/3 फीमेल है। अरे 1:2 मतलब 1/3 मेल हो गए और 2/3 फीमेल, अंतर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3 यानी 240 का 1/3 आंसर हो जाएगा यानी 80 आंसर। ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया। कहा गया टिप मतलब होता है ऐसे, देखो घड़ी देखिए ना, घड़ी क्या होती है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 12 होता है, सॉरी मैंने ही नहीं देखी, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। कहा गया 2 सेंटीमीटर लंबी सुई है, 45 मिनट में कितना, 45 मिनट में आपको पता है कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण तय करती है। तो 45 मिनट में कितना, ठीक है 45 मिनट में, या हम ऐसे कहें 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमने का मतलब 2πr, ये पूरा परिधि टच कर जाता है उसका टिप मतलब नोक। अगर 60 मिनट में 2πr तो 45 मिनट में कितना, इसका 3/4 यानी इतनी दूरी तय करें। 2πr का 3/4 कितना हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2 πr। r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर यानी इससे ये कट गया यानी 3 पाई टोटल दूरी ट्रेवल करेगी। क्या कहा गया, सुनील ने एक पंखा खरीदा 10% डिस्काउंट पे लेवल्ड प्राइस पे। कहा गया अगर उसे 15% डिस्काउंट पे मिलता हो तो उसके 400 बच जाते। अभी 10% का डिस्काउंट दिया था और अभी 15% का चाहिए, यानी दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस, यानी 5% और डिस्काउंट मिल जाता। किसका, लेवल्ड प्राइस का। 5% डिस्काउंट 400 रुपये बचा देता है, यानी 1% कितना बचाता 80 रुपये। 1% लेवल प्राइस का 80 है तो 100% कितना हो जाएगा 8000। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में। अगर वीडियो पसंद आए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इधर सब्सक्राइब लाइक जो भी होता है कर दें। अगली शिफ्ट में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। CGL 2022 Tier 1 शॉर्ट प्लेलिस्ट